कि मैं भी से कोई जाए तो जाए कैसे, कोई रास्ता है न मंजिल कहाँ जाए, कोई रास्ता भैया। दूर से तेरे पास आ रहा है सुल्तान से। हाँ भैया, बच के जाने न पाए, अपमान का बदला अपमान, बेइज्जती का बदला बेइज्जती। बड़े भैया आज हम लोग चलते हैं, जिस तरह से साले दीपक ने हमारी इज्जत को बिगाड़ा था और आज उसकी बहन को खुलेआम नंगा नहीं किया तो हम लोगों का नाम ठाकुर होने का निकलता है। चलो चलते हैं, इसीलिए कहना है, क्या कहना है? जय रघुनंदन जय घनश्याम अपना भारत देश। हमारे पीछे ठाकुर लगे, मुझे किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे वो वाह ममता वाह, जैसा मैंने सुना था वैसा तुझे देखा और पाया। अरे ओए सुल्तान, वाकई में तू क्या चीज बताया था? ये साली कोई परी से कम नहीं है बड़े भैया। वाकई में हाँ, दीपक शुद्ध है, सत्य है, लेकिन लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल छतराई जैसी लगती है। सत्य है भैया। अरे ओए, देखा साली क्या कटीली लग रही है। आओ मेरी जान जाने की समान मेरी गरम गोली आओ। आओ आओ मेरी ठाकुर साहब, हमने सुना है तुमने मेरी माँ को मार डाला, तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई को मार डाला, मुझे घर से बेघर कर। हाँ ये सच है ममता। आपके भाई दीपक मेरे भाई को नीचा दिखाया, जरा से दिल में मेरा खौफ नहीं खाया, इसीलिए तुझे कुछ कहना है ममता। और ममता तेरे ये वास्ते और हाजिर मेरी जान, ममता तेरे वास्ते और हाजिर मेरी जान, और नाम तेरा ये जब से सुना प्यारी दिल मेरा है तेरा। अरे जब से सुना प्यारी दिल मेरा है तेरा नहीं।
बहुत बर्दाश्त की। बहुत बर्दाश्त की आपकी बात को, आप ठाकुर नहीं एक मक्कारी है, कट के पापी जुबा तेरी गिर जाएगी। एक अबला के संग तिस करम तू कर। और जब से देखा तुम्हें और जाने मन ये से घड़ी, जब से देखा तुम्हें और जाने मन ये से घड़ी, नजरों में मेरे समाई हो तुम के दिल फिदा हो गया। और हाथ तेरे हुस्न पे मेरे हर जिंदगी की। काले कुत्ते कुकर्मी और बेधर्मी कलंक काले कुत्ते। काले कुत्ते कुकर्मी बेधर्मी कलंक ठाकुर होकर के औकात गया भूल है। और बेजा अल्फाज मुझसे और निकालेगा तू पापी पैरों के मेरे। काली कोटी मुझे अरे तो सुना यीशु की काली कोटी मुझे। यीशु की बात की गुस्सा है, मुझे को दिखा दीजिए। दिल फिदा हो गया की भोली अदा जवानी पे अपना दुष्ट पापी हमारा और बिगाड़ेगा क्या दुष्ट पापी हमारा। मददगार है। अरे जा चला जा यहाँ से, बलाई तेरी वरना आई तुम्हारी। चोर तन में बदल में ये बदल कर रहा चोर तन में। चोर तन में बदल में और बदल कर रहा वैश्विक का जाम भर कर पिला दे मुझे। क्या वैश्विक का जाम भर कर पिला दे मुझे, वरना हालत तेरी और बिगाड़ूंगा भी। कहने का अर्थ मेरा बेशरम और रोक ले तू जुबाबे कम से कम मारूंगी और सर पे 100 जूतियां, सारा रुतबा तुम्हारा उतर जाएगा। एक छतरी ठाकुर दुष्यंत सिंह को तूने ललकारा है, 100 जूतियां मारेगी। बड़े भैया लोग कहते हैं कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, हमेशा टेढ़ी करना पड़ता है। हाँ, टेढ़ी तो करना पड़ेगा जरूर। मेरे भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ ना, बड़े हो। पहले नंबर मैं लगाता हूँ, उसकी बात तू लगाना। ठीक है, लगा लीजिए बड़े भैया नंबर। भाई आपका हम राम राम सुना। आपकी पदवी ऊंचा है तो आपका कार्य भी ऊंचा है।
बड़े भैया एक चीज है, क्या नंबर है? आप पहले जरूर लगा लेना। पहले मैं साली के हाथ पकड़ता हूँ। हाथ पकड़ो या पैर पकड़ो, कुछ भी बता, मैं पकड़ने को तैयार हूँ। की बात देखी है, क्योंकि साली ऐसा तो मानने वाली है नहीं। वाकई में लोग कहते हैं पहली रात झिझकती जरूर है, हाथ में अगर चूड़ी हो तो साली खनकती जरूर है। जरूर है। इसके साथ हम राम राम सुनाई देते हैं। राम राम सुना। आओ आओ ममता मेरी जान, तेरा भगवान तेरे सामने खड़ा है। आओ एक काम करो भैया, पहले नंबर आप लगाओ, उसके बाद दूसरा नंबर मेरा होगा। अरे कुत्ता तुम लोगों का खून पिछाऊंगी। तुमने मुझे साल की होते हो छोटू, पहले मेरा उसके बाद तेरा। आओ आओ ममता आओ। ए ठाकुर से 3 तक गिनता है। नंबर 2 और मजा आ गया, पसीना तो बोर हो गया। बड़े भैया मैं जाता हूँ। जाइए आप जाइए, पसीना ही पसीना हो गया। बिल्कुल साली कच्ची थी, कच्ची। साली एक पैक मैंने शराब लगाया, सुल्तान मजा आ गया ना? मजा तो आ गया बड़े भैया। वाकई में साली बिल्कुल गुलाब की कली थी, कली। वाह बड़े भैया वाह। कली तो खिल के साली मुरझा गई। हाँ ये सारी आवाज क्यों बंद कर दी है? हमें लगता है साली बेहोश हो गई है। अबे तू कहीं तो इस रात तो नहीं भी रखा ना? नहीं। शराब, हाँ वैसे शराब तो हम लोग उनकी कमियां है। एक काम करो सुल्तान, बड़े भैया इसको उठा कर सामने बियाबान जंगल में डाल दो। ठीक है। और हम तुम चलते हैं हाँ अपनी हवेली, ऐशो आराम करते हैं। ठीक है बड़े भैया। अर्जुन एक काम करो, साली को अपनी हवेली के बाहर डाल दो, अपनी हवेली के बाहर डाल दो। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, ठाकुर में 2 खूबियां होती है। पहली चीज शराब और दूसरी चीज शबाब। क्योंकि ठाकुर कितना भी क्यों न सीधा हो, पर हंसियत के लगाव भर तो तिरछवाई रहता है। हाँ दोस्तों, इधर देखे ठाकुर लोग इस लड़की की इज्जत लूट लेते हैं और देखे चले जाते हैं, जंगल की तरफ डाल देते हैं। और देखे इसका वही छोटा भाई जिसका गला काटते हैं वो मरता नहीं है, बल्कि देखे अपनी दीदी को आवाज लगाते लगाते देखे अपनी बहन के पास पहुंचता है। भाई बहन में क्या बातें होती है।
मेरे भाई ये तेरे खून क्यों बह रहा है? आखिर क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? बोल मेरे भाई, तुझे मार डाला। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे मासूम भाई को तड़पा तड़पा के काटा है। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ अपने भाई की, जब तक तुम लोगों की सांस में तुमसे छीन न लो मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुन मेरे भाई, सब्र दिल में करो मेरे प्यारे से प्यारा है आज भैया मेरे। जान से प्यारा है आज भैया मेरे। सब्र दिल में करो मेरे प्यारे। नहीं मेरे भाई, हाँ दोस्तों, एक दीपक की बहन इतनी गरीबी आ जाती है कि माँ भी मार दी जाती है और छोटा भाई ये भी देखे गला कटने की वजह से देखे मर जाता है। और देखिए इसको कफन देने के लिए इसके पास एक पैसा नहीं है। और देखिए जाती है अपने गांव में, देखिए भीख मांगती है। आगे कहानी क्या होती क्या नहीं। अरे भैया, अरे दीपक भैया आकर देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल हो गया। अरे तुमने तो कहा था कि तुम पर कोई भी आँच नहीं आएगी। अरे देखो मेरे भाई को मुझसे छीन लिया गया। मेरी माँ को इतनी बेरहमी से मार कर फेंक दिया। आज आप लोगों के सामने एक बहन है, एक बेटी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है। मेरे पास एक पैसा नहीं है,
ताकि मैं अपने अपने भाई की चिता को लगा सकूं। और ये खास तौर से आगे हमारे सियाराम भैया इसी ग्राम बंधवा खेड़ा की ओर से इस लड़की के लिए कफन लाने के लिए 20 रुपए दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। लाख लाख धन्यवाद। आप लोगों के सामने मैं अपना आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। अगर आप लोग एक एक पैसा देंगे तो मैं अपने भाई की याद कफन लाकर अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। एक इंसान ही इंसान के काम आता है। आप लोगों का एहसान है, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। और खास तौर से आप हैं बाबा दीन भाई साहब ग्राम पतुरिया खेड़ा, आपकी ओर से 21 रुपया भाई कफन के लिए भेजे गए पार्टी की ओर से धन्यवाद। करी दो मदद गरीब की, खुशी रहे परिवार, बच्चों की किलकारी से तेरा गूंज उठे परिवार। और खास तौर से आप हैं दूल्हे के पापा जी, आपकी ओर से 21 रुपया भेजे गए पार्टी की ओर से धन्यवाद। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो म्यूजिक स्टार हेलो। और वो खास तौर से आप हैं दूल्हे के जीजा जी ग्राम मज्जोपुर, आपकी ओर से 21 रुपया भाई आपके भाई के कफन के लिए भेजे गए हैं। और उन्हीं के साथ में दूल्हे के चाचा जी भाई, उन्होंने 21 रुपए का सहयोग किया आपके कफन में पार्टी की ओर से धन्यवाद। और ये आगे हमारे आदित्य कुमार भाई साहब ग्राम पतुरिया खेड़ा की ओर से ये 20 रुपए हमारे इस लेडी इनके लिए भेजे गए हैं कफन के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे और बाग हमेशा हरा रहे। ओ, तेरा घर बच्चों से भरा रहे और बाग हमेशा हरा रहे। पत्ता गुड़िया गाड़ी मोटर सुर हमेशा बचा रहे। हेलो स्टाफ। खास तौर से आप हैं बाबू भाई साहब ग्राम मात खेड़ा, आपकी ओर से 11 रुपया कफन के लिए भेजे गए पार्टी की ओर से धन्यवाद। और उनके साथ में आप हैं कंधाई भाई साहब ग्राम बड़वल की ओर से भाई 21 रुपया कफन के लिए भेजे गए पार्टी की ओर से धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे और बाग हमेशा हरा रहे। पत्ता गुड़िया गाड़ी मोटर सुर हमेशा बचा रहे। हो जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
करण भाई साहब ग्राम मधवा खेड़ा आपकी ओर से 11 रुपये का भाई कफन के लिए भेजे गए पार्टी की ओर से धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो तुम्हारे निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों। हेलो स्टाफ हेलो स्तर से आप हैं ऋषि कुमार भाई साहब ग्राम मध्योपुर आपकी ओर से 21 रुपए का भाई कफन के लिए भेजे गए पार्टी की ओर। औलाद वालों फूलो फलो। और खास तौर से आप हैं शिवांश भाई साहब ग्राम मुरैन का पुरवा आपकी ओर से 21 रुपया भेजे गए भाई कफन के लिए पार्टी की ओर से धन्यवाद। मैं कसम खाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ अपने भाई के बैठे हुए खून की। ठाकुर दुर्जन सिंह और सुल्तान सिंह तुमने मेरी माँ को मारा। मेरे छोटे भाई को मारा। मेरी इज्जत लूट के मुझे संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं कसम खाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ जब तक तुम लोगों की सांस से मैं तुमसे छीन न लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप लोगों की मदद से मुझे इतने पैसे मिल गए कि मैं कफन लाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। मैं आप लोगों का एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। और खास तौर से आप हैं राम प्रताप भाई पतुरिया खेड़ा आपकी ओर से 11 रुपया कफन के लिए भेजे गए पार्टी की ओर से धन्यवाद। मेरे भाई, अरे देख मेरे भाई, अपनी माँ तुझे बुला रही है। मेरी माँ मुझे बुला रही है।